As the Constitutional Minister Hamza Shehbaz is declared as the returned candidate for office of Chief Minister, having received majority votes of members present and voting. वादी नज़र में हमजा शहबाज का वजारत आला का ओहदा गहरे खतरे में है। लगता है डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली ने काप लीग के वोट मुस्तरद करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ रूलिंग दी है। चीफ जस्टिस के रिमार्क, सुप्रीम कोर्ट ने हमजा शहबाज को फिर ट्रस्टी वजीर आला बना दिया, इख्तियारात महदूद कर दिए। डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली और पंजाब हुकूमत से जवाब तलब कर लिया कि बताया जाए कि डिप्टी स्पीकर ने किस बुनियाद पर रूलिंग दी। वजीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ परवेज इलाही की दरखास्त की समाअत पीर तक मुलतवी। अदालत ने पीर तक ट्रस्टी वजीर आला बनाकर हमजा शहबाज को पाबंद कर दिया कि वो कोई काम सियासी फायदे के लिए नहीं करेंगे। कहा उन पर अदालत का चेक रहेगा, कोई तकर्री मेरिट से हटकर की तो कल आदम कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट का 17 मई के फैसले पर नजरसानी से गुर्रेज। 17 मई को सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया था कि सियासी जमात का हक रुकन के हक से बुलंद है, मुनहरिफ रुकन का वोट शुमार नहीं होगा। डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली ने इसी केस का हवाला देकर कल चौधरी शुजात के खत की बिना पर काफ लीग के तमाम 10 वोट मुस्तरद कर दिए थे। दौरान समाअत अदालत ने इस्तफसार किया कि डिप्टी स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के जिस हिस्से की आड़ लेकर वोट शुमार नहीं किए वो हिस्सा बताए। इरफान कादर एडवोकेट ने कहा अदालत की तहकीक थी कि आर्टिकल 63(1)A के तहत मुनहरिफ अरकान के वोट शुमार नहीं होंगे। डिप्टी स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में वोट शुमार न करना दुरुस्त समझा। जस्टिस इजाजुल अहसन बोले वो अदालत की तहकीक नहीं, अदालत का फैसला था कि पार्लिमानी पार्टी की हिदायत के खिलाफ वोट शुमार नहीं होगा। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज कहती हैं कि अगर इंसाफ के ऐवान भी धौंस, धमकी, बदतमीजी और गालियों के दबाव में आकर बार बार एक ही बेंच के जरिए मखसूस फैसले करते हैं, अपने ही दिए फैसलों की नफी करते हैं, सारा वजन तराजू के एक ही पलड़े में डाल देते हैं, तो ऐसे यकतरफा फैसलों के सामने सर झुकाने की तवक्को हमसे न रखी जाए, बहुत हो गया। एक बयान में मरियम नवाज ने कहा कि मौजूदा सियासी इंतशार और अदम इस्तेहकाम का सिलसिला उस अदालती फैसले से शुरू होता है जिसके जरिए आइन की मनमानी तशरीह करते हुए अपनी मर्जी से वोट देने वालों के वोट न गिनने का हुक्म जारी हुआ। आज उसकी एक नई तशरीह की जा रही है ताकि अब भी उसी लाडले को फायदा पहुंचे जिसे कल फायदा पहुंचाया था। नामंजूर। हुक्मरान इत्तेहाद का वजीर आला पंजाब के इंतखाबात के केस पर फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा। मुश्तरका मुत्तफिका एलामिया के मुताबिक ये बहुत अहम कौमी, सियासी और आइनी मामलात है। अवाम इसके नतीजे में पैदा होने वाले सियासी अदम इस्तेहकाम की भारी कीमत कौमी मईशत के दिवालियापन के खदशात, महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत की सूरत में अदा कर रहे हैं। इमरान खान सियासत में बार बार इंतशार कर रहे हैं। आइन ने मुकन्ना, अदली और इंतजामिया में इख्तियारात की वाज़ेह लकीर खींची हुई है जिसे एक आइन शिकन मिटाने की कोशिश कर रहा है। ये आइन और जमहूरी निज़ाम को भी मईशत की तरह दिवालिया करवाना चाहता है। हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल जमातें आइन और जमहूरियत पर हरगिज़ समझौता नहीं करेंगी। हर फोरम और हर मैदान में तमाम इत्तेहादी जमातें मिलकर आगे बढ़ेंगी और फस्तायत का डट कर मुकाबला करेंगी। साहब आपका सामना नई मुस्लिम लीग से होगा। एक थप्पड़ मारेंगे, आपका जवाब मुक्के से आएगा। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमातें कोई ऐसा इलेक्शन नहीं लड़ेंगी जिसमें उन्हें जबरदस्ती धकेला जाएगा। लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए फेयर एंड फ्री इलेक्शन के लिए। सियासी जमातें कोई ऐसा इलेक्शन नहीं लड़ेंगी जिसमें उन्हें धकेला जाए, लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी का मुतालबा। इमरान खान को मुखातिब करके कहा कि थप्पड़ मारेंगे तो मुक्के से जवाब मिलेगा, आपका सामना नई मुस्लिम लीग से है। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि इदारे खामोश बैठ जाए तो कोई बहरान नहीं। इमरान खान हमारे लिए चुटकी भी नहीं, इन्हें बला बनाकर पेश न किया जाए।
इमरान खान की औकात जानते हैं, वो हमें जानता है, ऐसा कोई मसला नहीं। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि मुल्क को बहरान में कौन मुब्तला कर रहा है, खुलकर बात करनी चाहिए। हुकूमत को कहा जाता है कि हिदायत पर चलना है, वरना बहरान पैदा कर देंगे। मुस्लिम वक़ाफ़ के सदर चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं कि उनका इदारों के साथ 30-40 साल से ताल्लुक़ है। वो इदारों पर तनकीद करने वालों की कैसे हिमायत कर सकते हैं? तनकीद करना अलहदा चीज़ है, लेकिन इदारों के खिलाफ नाजेबा ज़बान बर्दाश्त नहीं, शर्मनाक ज़बान की इजाज़त नहीं दी जा सकती। मुहिब्ब वतन पाकिस्तानी ऐसी बात सुने तो मौके पर उसका मुंह तोड़ दें। परवेज़ इलाही वज़ारत आला के लिए उनके उम्मीदवार थे, हैं और रहेंगे। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की एक बार फिर रियासती इदारों से मुदाखलत की अपील। कहा, माफिया 30 साल में लूटी दौलत बचाने के लिए मुल्क तबाह कर रहे हैं। रियासती इदारे कब तक इसकी इजाजत देते रहेंगे? पाकिस्तान श्रीलंका जैसी हालत से दूर नहीं जब लोग सड़कों पर निकल आएंगे। मुआशरे में तकसीम इमरान खान के पुरतशद्दुद और फाशिस्ट एजेंडे से पैदा हुई। वफाकी वजीर शहरी रहमान का इमरान खान के बयान पर जवाब। कहा कि इमरान खान के एजेंडे ने ही मुल्क में मुआशी सुनामी पैदा की। इमरान खान ने सिर्फ अपनी ताकत को बचाया, मुल्क को कुर्बान कर दिया। गैर जरूरी एडवेंचर हमारी एस्टैब्लिशमेंट का, उसके नतीजे में पाकिस्तान एक बहुत बड़े सियासी बहरान का शिकार है। हमारी मईशत जो है उसको नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच चुका है। बदकिस्मती से 3 महीनों के अंदर वो दिवालियापन के बिल्कुल करीब आ चुका है। ये मुल्क जरदारी सियासत का हामिल नहीं हो सकता। अगर आपने जरदारी साहब की सियासत करनी है तो फिर तो बड़ा आसान है, फिर मुल्क में इलेक्शन तो कराना ही नहीं चाहिए, फिर तो मुल्क में ऑक्शन होनी चाहिए। जो ज्यादा बड़ा बिडर है वो आए, अपनी सीट खरीदे और चला जाए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि वजीर आला पंजाब का इलेक्शन दोबारा नहीं होगा। देखा जाएगा कि 10 वोट गिनती में शामिल करने हैं या नहीं। सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ नहीं मिला तो अवाम अपना रास्ता खुद बनाएंगे। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद ने आसिफ जरदारी को मुल्की आइन और वहदत के लिए खतरा करार दे दिया। इल्जाम लगाया कि आसिफ जरदारी गैर मुल्की एजेंडे पर काम कर रहे हैं। सर फैसल जावेद ने कहा, चौधरी शुजात के खत की हैसियत सिर्फ इतनी है कि इस पर पकौड़े रखकर खाए जाएं। इमरान खान सुप्रीम कोर्ट के फैसले को माने, धमकी न दे। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को मशवरा। कहा कि चौधरी शुजात ने अपनी पार्टी अरकान को वही हिदायत दी जो कुछ दिनों पहले इमरान खान ने जारी की थी। लेटर के हवाले से बात जरूर हुई थी। मैंने शुजात साहब से पूछा था कि आपने कोई लेटर लिखा है, तो उन्होंने कहा कि मैंने लेटर लिखा है और मैंने लेटर में ये लिखा है कि काफ लीग वाले किसी को भी वोट ना दें। मैंने कहा जी फिर इसका मतलब ये है कि आपका दिल है कि परवेज साहब अभी इलेक्शन ना जीते। उस पर उन्होंने कहा नहीं, मेरा दिल है कि परवेज साहब चीफ मिनिस्टर जरूर बने लेकिन इमरान खान के ना बने। उन पे कोई प्रेशर बहुत ज्यादा था कमरे में, जिसकी वजह से वो फिर उन्होंने माजरत की है, तो फिर मैंने भी माजरत कर ली, मैं सलाम करके निकला। साबिक वफाकी वजीर मुनिस इलाही ने कहा कि उन्होंने चौधरी शुजात से पूछा था कि आपने कोई खत लिखा है, क्या आप चाहते हैं परवेज इलाही वजीर आला ना बने? चौधरी शुजात ने कहा कि उन्होंने खत लिखा है कि किसी को वोट ना दें। मुनिस इलाही ने कहा कि अब उनका चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी सालिक से कोई राब्ता नहीं। मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा। पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा। अल्लाह सुब्हान तआला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। आमीन आमीन। हमजा शहबाज ने एक बार फिर वजारत आला का हल्फ उठा लिया। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीग उर रहमान ने हमजा शहबाज से हल्फ लिया। गुज़श्ता रोज मुस्लिम लीग खाफ के परवेज इलाही को 186 और हमजा शहबाज को 179 वोट मिले। डेप्यूटी स्पीकर ने खाफ ली कि तमाम 10 वोट 63 केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में मुस्तरद कर दिए थे।
حمزہ شہباز نے اپنی کامیابی پر نون لیگ، اتحادی ارکان آصف زرداری اور چودھری شجاعت کا بھی شکریہ ادا کیا۔ ایک پارٹی کے لیے ایک قانون، دوسری کے لیے دوسرا، اس ملک میں دوہرا معیار کب تک چلتا رہے گا؟ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کا سوال۔ کہا تحریک انصاف کے لیے اس ملک میں الگ قانون ہے۔ پیپلز پارٹی کا مطالبہ ہے کہ فل بینچ کیس کو سن کر فیصلہ دے۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب نے کہا کہ عمران خان پنجاب کے ایم پی اے نہیں، لیکن ہدایت ان کی مانی گئی۔ پی ٹی آئی کا مطلب پاکستان تحریک انتشار ہے، یہ ہمیشہ سے اداروں کو ڈراتے ہیں۔ اسد عمر جہاں بھی جائیں گے ان کے خط کو ثابت کر کے دکھائیں گے۔ اسد عمر کے خط میں پارٹی سربراہ کا ذکر کر کے ووٹ کی ہدایت کی گئی۔ اب یہ خبر چل رہی ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ متحرک ہو گئی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ تمام جماعتوں کو بٹھانے کی ایک ساتھ بٹھانے کی کوشش کی جائے گی اور منایا جائے گا کہ اکتوبر میں الیکشن کروا دیا جائے۔ میں دیکھیے مجھے نہیں پتا کہ وہ متحرک ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ عمران خان ہو سکتا ہے کہ اپنے لیے فورن فنڈنگ کیس میں جب اس کو پھندا ٹائٹ ہوتا نظر آ رہا ہے تو وہ اس قسم کی تجاویز دے رہا ہو کہ ایک قومی طور پہ کوئی کی جائے ریکنسیلیشن، لیکن کسی نیشنل ریکنسیلیشن میں فورن فنڈنگ کیس پہ این آر او شامل نہیں ہو سکتا۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما احسن اقبال نے اکتوبر میں الیکشن کی تجویز سے لا علمی کا اظہار کر دیا۔ کہا کہ سیاسی جماعتوں کے درمیان قومی مفاہمت کروائے جانے کی خبروں پر رد عمل میں کہا ہو سکتا ہے کہ عمران خان غیر ملکی فنڈنگ کیس میں پھندا ٹائٹ ہوتا دیکھ کر قومی مفاہمت کی تجاویز دے رہے ہوں، لیکن کسی بھی قومی مفاہمت میں غیر ملکی فنڈنگ پر این آر او شامل نہیں ہو سکتا۔ پاکستان کا کوئی ادارہ عمران خان کو نہیں پوچھ سکتا کیونکہ اس نے سلیمانی ٹوپی پہن رکھی ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ اب اس سلیمانی ٹوپی کو دور کیا جائے۔ نفسیاتی، دماغی، دل اور دیگر بیماریوں کی دوائیں مارکیٹ سے غائب۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے دواؤں کی قلت کا نوٹس لے لیا۔ فارما انڈسٹری کے مطابق پیداواری لاگت بڑھنے کے بعد سستی دوائیں بنانا بند کر دی ہیں۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر ڈرائیو کی کمیٹی نے تحقیقات شروع کر دی۔ چترال میں طوفانی بارش کے بعد ندی نالے بکھر گئے، فصلیں تباہ، کئی مکانوں کو نقصان پہنچا۔ راولپنڈی میں تیز بارش سے سڑکیں تالاب بن گئیں، پانی کئی مکانوں میں داخل۔ لاہور میں صبح بادل برسنے سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ ڈیرہ بگٹی میں بارشوں کے بعد فیڈر کینال کے تمام گیٹ کھول دیے گئے۔ توبہ چکزئی کے ڈیم کے حفاظتی بند میں درار پڑ گئی۔ کوہ سلیمان کے پہاڑی علاقوں میں بارش سے ندی نالے بکھر گئے۔ سوات اور مظفر آباد میں بھی بارش، چنیوٹ، مظفر گڑھ، اسلام کوٹ میں چھتیں اور دیواریں گرنے سے 4 افراد جاں بحق، 8 زخمی ہو گئے۔ کراچی میں بارش کے لیے 3 دن اہم قرار۔ کل سے 26 جولائی تک تیز بارش کا امکان، بجلی گرنے کے واقعات بھی ہو سکتے ہیں۔ موسمیاتی تجزیہ کاروں نے خبردار کر دیا۔ سسٹم سندھ اور راجستھان کی سرحد کے قریب ہے، شہر میں 200 ملی میٹر بارش ہو سکتی ہے۔ شہریوں کو بلا ضرورت گھروں سے باہر نہ نکلنے کی ہدایت۔ لاہور میں چیف آف آرمی سٹاف نیشنل انٹر کلب ہاکی چیمپئن شپ کا ٹائٹل رانا ظہیر ہاکی اکیڈمی کے نام۔ فیصلہ کن مارکے میں ملیڈ یوتھ ہاکی کلب کراچی کو 1 کے مقابلے میں 2 گول سے شکست۔ ایونٹ کے اختتام پر مہمان خصوصی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے انعامات تقسیم کیے۔ This will be it. Pakistan have done it. A record run chasing goal, an exceptional innings from an exceptional talent. پاکستان اور سری لنکا کے خلاف دوسرا ٹیسٹ کل سے گاؤں میں کھیلا جائے گا۔ گرین کیپس کو سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل۔ جو ایک تختی میں نے رینا جی کے لیے بنوائی ہے، اس گھر کو آج سے ہم رینا جی کے نام سے منسوب کر رہے ہیں۔ اتنی عزت مجھے کبھی نہیں ملی جو آپ دے رہے ہیں، کیونکہ میں پوری فیملی کے ساتھ یہاں رہتی تھی۔
तो मेरे को फैमिली नजर आ रही है यहाँ। जब मैं यहाँ थी तो जो भी किधर पड़ा हुआ था अपने कमरे में भी मुझे वही दिखाई दे रहा। और 90 साल की भारतीय खातून रीना वर्मा की ख्वाहिश पूरी, रावलपिंडी में आबाई घर रीना के नाम से मंसूब। मकान मालिक ने तख्ती रीना वर्मा को दी। रीना ने कहा कि उनके वालिद ने सारी जमा पूंजी घर पर लगा दी। जिंदगी भर घर देखने का ख्वाब देखा जो पाकिस्तान पहुंचकर पूरा हो गया। खुशी के आंसुओं से भरपूर ये सफर यादगार रहेगा।